ज्योतिषियों की माने तो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी घटस्थापना के दिन दुर्लभ इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन 4 अक्टूबर को सुबह 04:24 पर होगा। इंद्र योग में जगत जननी मां दुर्गा की पूजा करने से व्रती को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। सनातन धर्म में आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक जगत जननी मां दुर्गा और उनके शक्ति रूपों की पूजा की जाती है। इसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है। इन 9 दिनों में जगत जननी मां दुर्गा के 9 रूपों के निमित्त नवरात्र का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मत है कि मां दुर्गा की पूजा करने से साधक के जीवन में व्याप्त समस्त प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक है। इसके अगले दिन दशहरा है। ज्योतिषियों की माने तो शारदीय नवरात्र पर मां दुर्गा विशेष वाहन पर सवार होकर आएंगी। आइए मां दुर्गा के आगमन और प्रस्थान वाहन के बारे में जानते हैं। देवी पुराण में निहित श्लोक के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार के दिन मां डोली पर सवार होकर आती हैं। आठ जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा शारदीय नवरात्र में डोली पर सवार होकर आएंगी। ज्योतिषियों की माने तो मां दुर्गा का डोली पर सवार होकर आना सुखद नहीं होता है। इससे मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अराजकता जैसी स्थिति रह सकती है। आठ लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही मां दुर्गा की पूजा भक्ति करनी है। मां दुर्गा का प्रस्थान। शशि सूर्य दिने यदिसा विजया महिषागमने रुज शोक करा, शनि भौम दिने यदिसा विजया चरणायुध यानी करी विकला, बुध शुक्र दिने यदिसा विजया गजवाहन गा शुभ वृष्टिकरा, सुरराज गुरो यदिसा विजया नरवाहन गा शुभ सौख्य करा। देवी पुराण में वर्णित श्लोक के अनुसार शनिवार के दिन मां दुर्गा चरणायुध होकर जाएंगी। मां दुर्गा का चरणायुध प्रस्थान करना भी शुभ नहीं होता है। इससे जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। दुख एवं अशांति की स्थिति पैदा होगी। कुल मिलाकर कहें तो मां का डोली पर आगमन और चरणायुध होकर प्रस्थान करने से देश और दुनिया पर अशुभ प्रभाव पड़ सकता है।